नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। साथियों, आज काव्य शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों और उनके ग्रंथकारों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि आजकल परीक्षाओं में किसी भी ग्रंथ का नाम देकर उसके ग्रंथकार मतलब कोई रचना दे दिए, उस रचनाकार के बारे में पूछते हैं। विभिन्न रचनाओं के बारे में अन्य प्रमुख प्रश्न जो करते हैं, उन सभी विषयों से बनने वाले प्रश्नों को आज मैं यहाँ कवर करूंगा। और यह एक मैराथन है जिसमें करीब 150 लगभग प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। और ये सभी आपके संस्कृत विषय से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से आज का सेशन लीजिए, ध्यान से इसे देखिए, इसका अध्ययन करिए और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिए। अभी जो जल्द ही परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे एलटी ग्रेड है, चाहे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ है, चाहे केवीएस है, और भी जो निकट भविष्य में होने वाली परीक्षाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न यहां से आएंगे। तो आइए, चलिए देर न करते हुए हम लोग सीधे विषय की तरफ चलते हैं। यदि प्रयास आपको यह अच्छा लग रहा हो तो बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा हम सबका आग्रह है। आइए, पहला प्रश्न देखिए। आचार्य भरत कृतो ग्रंथोस्ति। आचार्य भरत कृतो ग्रंथोस्ति अर्थात ग्रंथः अस्ति। अर्थ क्या हुआ? कह रहे हैं आचार्य भरत द्वारा रचित या लिखित ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? नीचे विकल्प में देखते हैं। काव्य शास्त्रम, ए, बी है नाट्य शास्त्रम, सी है अर्थशास्त्रम, डी है राजशास्त्रम। तो सही विकल्प अब आप लोग बताइए, चारों में से कौन सा सही विकल्प है? तो सही विकल्प आपका क्या है, बताइए जल्दी। अब ये सारे जो है ना, आप भी यदि साथ में हमारे सबके चर्चा करते चलेंगे तो आपके लिए भी बड़ा आसान और बड़ा ही आनंददायक यह सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाट्य शास्त्र, सही विकल्प क्या है? बी है, नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र जो है उसकी रचना जो है आचार्य भरत ने की थी। ठीक है, आचार्य भरत ने ही पहली बार रस सूत्र का विवरण जो है प्रस्तुत किया है। मतलब रस के बारे में पहली बार आचार्य भरत मुनि के द्वारा कार्य किया गया है। जैसा कि आप भी इसमें जब एनटीए नेट जेआरएफ में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है पढ़ने को मिलेगा नाट्य शास्त्र का 2रा अध्याय, 3रा अध्याय और 6ठा अध्याय। ठीक है, ये आपको वहां पर अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे नाट्य वेद भी कहा गया है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो भरत मुनि ने जो है इस नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी और नट अवस्पंदने धातुओं और नृत्य प्रत्यय से यह नाट्य शास्त्र शब्द बनता है। नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या 36 है और इसमें 6000 श्लोक हैं। इसीलिए इसे षट शास्त्री
नाम से भी जाना जाता है। भरत मुनि के 100 पुत्र थे। भरत मुनि के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। अब देखिए, धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाला यह नाट्य ग्रंथ है। ब्रह्मा ने नाट्य वेद निर्माण के लिए जो पाठ्य सामग्री लिया वह ऋग्वेद से लिया। ब्रह्मा ने नाट्य वेद निर्माण के लिए अभिनय यजुर्वेद से लिया, गीत सामवेद से लिया और रसों को अथर्ववेद से लिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य। अगला प्रश्न देखिए, रस संप्रदायस्य प्रवर्तकः कः? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? ओरिजिनेटर कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं ए भामह, बी क्षेमेंद्र, सी विश्वनाथ और डी भरत। चलिए अब आपसे पूछते हैं कि कौन से हैं इसमें, बताइए, ए, बी, सी या डी? बताइए। सही विकल्प बताइए कौन सा है? तो सही विकल्प है भरत। अभी मैंने आपको बताया कि रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भरत ही है। तो सही विकल्प यह आपका क्या हो गया? डी, भरत। ठीक है। भरत मुनि ने जो है, मतलब भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये रस संप्रदाय क्या है? तो काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय होते हैं। काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय बताए गए हैं। पहला रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा रीति संप्रदाय, चौथा ध्वनि संप्रदाय, पांचवा वक्रोक्ति संप्रदाय, छठा औचित्य संप्रदाय। इस प्रकार से ये काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि हैं। नंदकेश्वर इनसे पहले आते हैं, परंतु उनका कोई लिखित ऐसा कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, इसलिए जो है यहाँ पर भरत मुनि को ही यह बताया गया है, ठीक है ना। जो रस सूत्र है भरत का वह है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है वह रस है, ठीक है। अभी इस रस सूत्र पर 4 विद्वानों ने व्याख्या की। मतलब यूं कहे कि इस रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हैं। उनका पहले का नाम भट्टलोलट्ट है, दूसरे का नाम शंकुक है, तीसरे का नाम है भट्टनायक और चतुर्थ का नाम है अभिनव गुप्त। भामह जो है, भामह था, क्षेमेंद्र था, विश्वनाथ था। तो भामह जो है वह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। उनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। विश्वनाथ भी रस के ही जो है अनुयायी माने जाते हैं और इन्होंने साहित्य दर्पण नामक एक प्रसिद्ध काव्यशास्त्री ग्रंथ की रचना की थी। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं। औचित्य विचार चर्चा इनका एक काव्यशास्त्री प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य जयदेव कृतो ग्रंथोस्ति। आचार्य जयदेव कृतो ग्रंथोस्ति। ए ध्वन्यालोकः, बी चंद्रालोकः, सी काव्यालोकः और डी सहृदयालोकः। तो सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प क्या है? बी है, चंद्रालोक, ठीक है। और ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, वक्रोक्त जीवितम इति ग्रंथ केन लिखितः? या वक्रोक्त जीवितस्य कर्ता का, मतलब वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ए कुंतकेन, बी रुद्रटेन, सी महिम भट्टेन और डी वामनेन। चलिए सही विकल्प बताइए, ए, बी, सी या डी? ए है सही विकल्प।
ठीक है। ए यहां पर आपका सही है, कुंतक, कुंतक ने। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी जो है वह वे कौन है, कुंतक ही हैं। ठीक है। रुद्रट भी अलंकारवादी आचार्य हैं, ध्यान रखिएगा, रुद्रट भी अलंकारवादी आचार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, वहां पे आया था जो ध्वन्यालोकाभिधानम, ध्वन्यालोकाभिधानम कह ससर्ज ग्रंथम उत्तमम। ए भामह वी वामना सी दंडी और डी आनंदवर्धना। ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो उसमें से आप देखेंगे तो ए भामह, बी वामना, सी दंडी और डी आनंदवर्धना। सही विकल्प है डी आनंदवर्धन, मतलब विकल्प ऊपर नीचे हो गया, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। वामन जो है रीति संप्रदाय के आचार्य हैं और भामा आपके अलंकार संप्रदाय के हो गए, दंडी भी अलंकार संप्रदाय के हैं। इनका काव्यादर्श काव्यशास्त्री ग्रंथ है। काव्य लक्षणम उद्दिश्य विश्वनाथेन धीमता को नाम रचितो ग्रंथ समुदाहर सांप्रतम, समुदाहर सांप्रतम। काव्य लक्षण को उद्देश्य करके विश्वनाथ के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वर्तमान में, उसका क्या नाम है। ए दश रूपकम, बी साहित्य दर्पण, सी काव्य प्रकाशः, डी काव्य मीमांसा। सही विकल्प क्या है, बी है। ठीक है, साहित्य दर्पण। काव्य प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है, मम्मट के द्वारा। काव्य मीमांसा राजशेखर। दश रूपक धनंजय। रस गंगाधर के रचयिता कौन है, या रस गंगाधर ग्रंथ कर्तुर्नामाभिधीयताम, अथवा रस गंगाधर किसका ग्रंथ है। अनेक अनेक तरीके से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर एक ही होता है। तो आइए विकल्प देखते हैं। ए आनंदवर्धन, बी पंडित राज जगन्नाथ, सी कविराज विश्वनाथ, डी राजानक रुय्यका। चलिए बताइए ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है। तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ द्वारा लिखा गया था। पंडित राज जगन्नाथ जी अद्भुत विद्वान थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। व्याकरण पे जो प्रौढ़ मनोरमा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा लिखित, उस पर भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं एक टीका लिखी जिसका नाम प्रौढ़ मनोरमा है। और उस प्रौढ़ मनोरमा का खंडन जो किया था वो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी ने किया था, और उसका नाम, उस ग्रंथ का नाम था मनोरमा कुछ मर्दन। दोनों गुरु भाई थे, बहुत कंपटीशन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ध्वन्यालोक किसकी कृति है, या ध्वन्यालोक किसकी रचना है। ए रुद्रट, बी राजशेखर, सी अभिनव गुप्त, डी आनंदवर्धन। सही विकल्प क्या है बताइए, डी है आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक, ठीक है ना, काव्य शास्त्री बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ध्वनि संप्रदाय के जो आचार्य हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो हैं, वे कौन है, आनंदवर्धन। ठीक है। ध्वनि को काव्य की आत्मा, काव्य से आत्मा ध्वनि है, यह कौन मानता है, आनंदवर्धन। ठीक है। आनंदवर्धन का समय 1850 ईस्वी माना जाता है। ध्वन्यालोक के रचनाकार आनंदवर्धन है। इनके अन्य ग्रंथ में देखेंगे देवी शतक, विषम बाण लीला, अर्जुन चरित, तत्वालोक। और इसी ध्वन्यालोक ग्रंथ पर एक टीका लिखी गई है जिसका नाम लोचन टीका है। ध्वन्यालोक लोचन टीका पूरा नाम है। और इस टीका को लिखने वाले कौन है, इसके टीकाकार कौन है, तो अभिनव गुप्त है। ठीक है। राजशेखर के बारे में आगे चर्चा होगी विस्तार से। काव्य मीमांसा इन्हीं का ग्रंथ है। आइए अगला प्रश्न देखिए। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है, या साहित्य दर्पण के प्रणेता हैं कौन है। ए पंडित राज जगन्नाथ, बी राजशेखर, सी मम्मट और डी
आचार्य विश्वनाथ। सही विकल्प क्या है? आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? या नाट्य शास्त्र से रचयिता को अस्ति। फिर है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, मुनि किमभि धानोसौ नाट्य शास्त्रम चकार्यः। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? इतने प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सही विकल्प आप बताइए, भरत, मम्मट, माधवाचार्य, भरत या रुय्यक। सही विकल्प है सी, भरत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं या नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? ए धनंजय, बी रामचंद्र गुणचंद्र, सी भरत मुनि और डी विश्वनाथ। तो नाट्य शास्त्र आप जानते हैं भरत मुनि के द्वारा ही लिखित है। ठीक है, नाट्य दर्पण जो है रामचंद्र गुणचंद्र है, धनंजय ने दश रूपक लिखा, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, काव्यालंकार सार संग्रहस्य कर्ता कः? करें, काव्यालंकार सार संग्रहस्य कर्ता का, ये यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। काव्यालंकार सार संग्रह के कर्ता कौन है? लेखक कौन है? रचयिता कौन है? ए भामह, बी रुद्रट और सी उद्भट, डी मुकुल भट्ट। चलिए बताइए, ए बी सी या डी कौन है? बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत बार ये पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, काव्यालंकार तो भामा की रचना थी। अब करें काव्यालंकार सार संग्रह। सही विकल्प है उद्भट, सॉरी उद्भट कर रहा हूं, उद्भट है, माफी चाहता हूं, उद्भट है। ठीक है, कौन है? उद्भट। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं? ए या व्यक्ति विवेको विरचिता। ए भोजराज, बी धनंजय, सी क्षेमेंद्र और डी महिम भट्ट। चलिए सही विकल्प बताइए। तो सही विकल्प है डी, महिम भट्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, काव्यादर्श के रचयिता हैं या काव्यादर्शकारः कः? या काव्यादर्श के रचनाकार हैं अथवा काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऐसे मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उन सभी प्रश्नों को ले आया कि किस प्रकार से प्रश्न बदल बदल के पूछ सकते हैं, है ना। ए रुद्रटः, बी वामनः, सी दंडी और डी राजशेखरः। तो सही विकल्प है सी दंडी। काव्य शास्त्री इनका ग्रंथ है, बड़ा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, काव्यालंकार सूत्र वृत्तिकारः कः? काव्यालंकार सूत्र वृत्तिकारः कः? ए भामह, बी वामनः, सी दंडी और डी रुद्रटः। तो सही विकल्प है बी वामनः। देखिए, तीन काव्यालंकार के नाम से तीन ग्रंथ आपको मिले, कौन कौन से? एक तो काव्यालंकार मिला, जो किसकी रचना है? भामह की रचना है। ठीक है, दूसरा है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ये वामन की रचना है। और एक और ग्रंथ अभी आया था, उसका नाम था काव्यालंकार सार संग्रह, इसके रचनाकार कौन थे? उद्भट थे। ये तीन ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको अलग अलग करके मतलब इनमें विभेद करके ध्यान से इसको याद कर लेना। आइए, नाट्य शास्त्रस्य अभिनव भारती इति व्याख्यायाः कर्ता कः?
करें नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती व्याख्या के कर्ता कौन है? व्याख्या मतलब टीका के कर्ता कौन है? ए आनंदवर्धन, बी भरता, सी अभिनव गुप्ता और डी धनंजय। तो सही विकल्प क्या है? अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्त जी ने रस सूत्र पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है, मतलब अपनी इसकी व्याख्या की है, और उनके सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। अभिनव गुप्त का जो रस विषयक मत है, सिद्धांत है, वह अभिव्यक्तिवाद है। अभिनव गुप्त ध्वनिवादी आचार्य थे। इन्होंने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका लिखी और ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका लिखी। ठीक है ना। इनके अन्य ग्रंथ भी देखेंगे तो उसमें एक आपको काव्य कौतुक विवरण, यह अभिनव गुप्त का है। और सिर्फ काव्य कौतुक अगर नाम आए तो इसके रचनाकार भट्ट तौत हैं। ठीक है ना। इस काव्य कौतुक पर जो टीका अभिनव गुप्त ने लिखा उसी का नाम काव्य कौतुक विवरण है। तंत्रालोक और तंत्रालोकसार, भैरव स्तोत्र, मालिनी विजय वार्तिक इत्यादि ग्रंथ भी जो है अभिनव गुप्त के द्वारा ही रचित हैं। बाकी के बारे में आप जानते हैं, उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। जगन्नाथ की कृति है ए काव्यादर्श, बी रसगंगाधर, सी छंद शास्त्र और डी साहित्य दर्पण। तो सही विकल्प क्या है? रसगंगाधर। काव्य शास्त्र इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। काव्यादर्श दंडी की रचना है, छंद शास्त्र जो है पिंगल की रचना है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। पंडित राज जगन्नाथ किसके लेखक नहीं है? ए आसफ विलास, बी गंगा लहरी, सी रस गंगाधर और डी सौंदर्य लहरी। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। तो डी है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की रचना है जगन्नाथ जी की। सरस्वती कंठाभरणस्य कर्ता अस्ति। कह रहे हैं, पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि सरस्वती कंठाभरण के कर्ता कौन है, लेखक कौन है? ए कालिदास, बी भाषा, सी भोज, डी सुबंधु। तो सही विकल्प क्या है? भोज है। कवि कंठाभरण के लेखक जो है भोज हैं। भास की रचना जानते हैं, 13 इनके रूपक हैं। कालिदास की 7 रचना है। सुबंधु वासवदत्ता एकमात्र रचना है, आप जानते हैं। इसलिए कालिदास आपका चाहे मेघदूतम हो गया, चाहे विज्ञान शाकुंतलम हो गया, चाहे रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया, ऋतु संहार इत्यादि ग्रंथ हैं। भास के भी देखेंगे, स्वप्नावदत्तम इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक इत्यादि हैं। सुबंधु की वासवदत्ता है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्वनाथ की कृति है या विश्वनाथ लेखक हैं? ए काव्यादर्श, बी साहित्य दर्पण, सी काव्य प्रकाश और डी चंद्रालोक। चलिए बताइए, ए बी सी या डी, कौन है लेखक? अब यह आप बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि बड़ा ही सरल है और मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आपको। चलिए यहाँ देखिए, विश्वनाथ की कृति साहित्य दर्पण है, आप जानते हैं। बाकी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भामा की रचना है। देखिए बार बार रचनाओं के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इसको ध्यान से आप देखते जाइए। भामा की रचना है काव्य प्रकाश, ए काव्य प्रकाश, बी ध्वन्यालोक, सी काव्यालंकार और डी है काव्यालंकार कारिका। तो सही विकल्प क्या है? काव्यालंकार। ठीक है, काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी की रचना है। दंडी रचित ग्रंथ है या दंडी द्वारा लिखित ग्रंथ है या महाकवि दंडी ने किस ग्रंथ को लिखा है? ए काव्य प्रकाश, बी काव्यालंकार, सी काव्यादर्श और डी काव्य कौमुदी। तो दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा है। काव्यालंकार भामा, काव्य प्रकाश मम्मट। महिम भट्ट रचित ग्रंथ है, कौन सा है? ए काव्यालंकार, बी काव्य
प्रकाश, सी साहित्य दर्पण और डी व्यक्ति विवेक। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? सॉरी, ये डी सी ऊपर नीचे हो गया है तो इसको सी बना देता हूं, इसको डी। तो ए काव्य अलंकार, बी काव्य प्रकाशा, सी साहित्य दर्पण और डी व्यक्ति विवेका। सही विकल्प है डी व्यक्ति विवेका। अगला प्रश्न के रस सूत्र के प्रतिपादक हैं या रस सूत्र से कर्ता? ए अभिनव गुप्ता, बी भट्ट नायका, सी भरत मुनि, डी लोल्लटा। भट्ट लोल्लटा, पूरा नाम भट्ट लोल्लटा है। तो चलिए बताइए रस सूत्र के। यहां भी ऊपर नीचे हो गया है तो सी बना देता हूं और इसको डी। तो सी है भरत मुनि। रस सूत्र से कर्ता कौन है? भरत मुनि है। और फिर उसी पर किस पर? भरत ने जो नाट्यशास्त्र भी लिखा है तो उस नाट्यशास्त्र पर अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक टीका लिखी है। ठीक है, आगे चलिए। भट्ट लोलट और शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, ये चार व्याख्याकार हैं इस रस सूत्र के। साहित्य दर्पण किस प्रकार की रचना है? ए धर्म ग्रंथ है, बी लक्षण ग्रंथ है, सी नाटक ग्रंथ है और डी आख्यायिका है। बताइए क्या है? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प क्या है? लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, नाटक ग्रंथ आपका अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, आख्यायिका हर्षचरितम या दश कुमार चरितम। कौन सा योग सही नहीं है? ए मम्मट काव्य प्रकाश, बी विश्वनाथ साहित्य दर्पण, सी भरत मुनि रस गंगाधर और डी जयदेव चंद्रालोक। तो सही विकल्प है सी सही नहीं है। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। ठीक है, जयदेव चंद्रालोक नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, बाकी सब सही है। रस गंगाधर किस प्रकार का ग्रंथ है? ए महाकाव्य, बी लक्षण ग्रंथ, सी नाटक ग्रंथ और डी गीति काव्य। सही विकल्प है बी लक्षण ग्रंथ है। ठीक है ना, काव्य शास्त्री ग्रंथ है। कुवलयानंद के रचयिता हैं? ए अप्पय दीक्षित, बी वाचस्पति मिश्र, सी कृष्ण सुधी, डी विष्णु शर्मा। तो सही विकल्प क्या है? ए अप्पय दीक्षित। विकल्प ए सही है, अप्पय दीक्षित। सूत्र प्रकाश एक ग्रंथ है, वह भी अप्पय दीक्षित का ही है। चित्र मीमांसा कस्य शास्त्र संबद्ध ग्रंथ? करें, चित्र मीमांसा किस शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है? ए धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रम, बी मीमांसा शास्त्रम, सी अलंकार शास्त्रम और डी चित्रलेखा शास्त्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपका है। सही विकल्प क्या है? सी अलंकार शास्त्रम। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। नीचे दिए गए जो तालिकाएं हैं, नीचे दिए गए जो जोड़े हैं, उनकी सही तालिका का चुनाव करिए। ए भरतस्य औचित्य संप्रदाय, बी वामनस्य ध्वनि संप्रदाय। ए भरतस्य औचित्य संप्रदाय, बी वामनस्य ध्वनि संप्रदाय। ए बी नहीं लिखा, का खा गा लिखा है। तो गा आनंदवर्धन रीति संप्रदाय और घा क्षेमेंद्रस्य रस संप्रदाय। चलिए सही युग्म का मिलाप करिए, कौन सा है? तो भरत ने रस संप्रदाय, तो का 4 हो गया। क्षेमेंद्र औचित्य है, तो का 4 और घा का 1, तो ये रहा सी विकल्प सही है आपका। कौन सा विकल्प सही है? सी। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के आनंद हो गए, वामन हो गए रीति संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए। अधस्तन युग्मा नाम
समीचीनां तालिकां चिनुत। वही सेम है। शब्द शक्ति, उत्साह, तर्क भाषा, अभिधा, वीर, प्रकरणम, रूपकम, केशव, मिश्र। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? सी। शब्द शक्ति को ना, अभिधा जो है शब्द शक्ति है। तर्क भाषा को किसने लिखा है? केशव मिश्र ने लिखा है। वीर का अस्थाई भाव उत्साह है। रूपकम प्रकरण, ठीक है ना, प्रकरण जो है रूपक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रताप रुद्र यशो भूषण के रचनाकार हैं। प्रताप रुद्र यशो भूषण के रचनाकार हैं। ए गुणाढ़, बी क्षेमेंद्र और सी विद्याधर, सी विद्यानाथ और डी विद्याधर। ये है आपके चारों विकल्प। तो सही विकल्प बताइए कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो है विद्यानाथ। ठीक है, गुणाढ़ बृहत कथा लिखे हैं, बाकी के बारे में चर्चा हम लोग किए हैं। औचित्य विचार चर्चा के रचयिता हैं। औचित्य विचार चर्चा के रचयिता कौन है? ए जगन्नाथ, बी मम्मट, सी दंडी और डी क्षेमेंद्र। सही विकल्प क्या है? डी क्षेमेंद्र। बाकी के ग्रंथों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। काव्यालंकार से लेखक, काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार के रचयिता तो करें, काव्यालंकार के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, या किसने लिखा है? ए महिम भट्ट, बी उद्भट, सी जयट और डी भामह। सही विकल्प है डी भामह। राजशेखर से कृति का, कर राजशेखर की कृति कौन है, रचना कौन है? ए सौंदर्य मीमांसा, बी काव्य मीमांसा, सी चित्र मीमांसा, डी साहित्य मीमांसा। सही विकल्प है काव्य मीमांसा। 18 अधिकरणों में यह इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ विभक्त है। निम्नलिखित में से हेमचंद्र की रचना कौन सी है? ए काव्य मीमांसा, बी काव्यानुशासनम, सी काव्य निर्णय, ये सी है और इसको डी है। सी काव्य निर्णय और डी कवि कंठा भरणम। ठीक है, कवि कंठा भरणम। तो चलिए सही विकल्प देखिए, ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प है बी काव्यानुशासन, हेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। राजशेखर केन कृता, राजशेखर केन कृता, राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर कर रहा हूं, देख रहे हो दिमाग, बोलते बोलते दिमाग गायब हो रहा है। अलंकार शेखर केन कृता, अलंकार शेखर किसके द्वारा लिखित है यह ग्रंथ है? मैं अभी चाहता हूं, देख रहे हो दिमाग आउट हो रहा है, हैंग हो रहा है। ए रुयकेन, बी विद्यानाथेन, सी विद्याधरेण, डी केशव मिश्रेण। ठीक है, चलिए देखते हैं सही विकल्प क्या है। ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है डी। 37 का डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। सुमेलित, इनको सुमेलित कीजिए। ए अभिनव भारती, भरत मुनि, काव्य प्रकाशा 2, रुयका 3, नाट्य शास्त्रम अभिनव गुप्त पादाचार्य और 4 अलंकार सर्वस्वम मम्मटाचार्य। चलिए मिलाते हैं। अभिनव भारती, काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र, अलंकार सर्वस्वम रुयक की रचना है। ठीक है, इसीलिए वहां पर नहीं, तो क्या सही क्या हुआ? डी। 38 का सही विकल्प क्या है? विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए। आजकल मिलाने के लिए ही ज्यादा, मतलब सुमेलित करने वाले ही प्रश्न सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस तरीके से भी अभ्यास करके रखिएगा। काव्य मीमांसा के लेखक हैं ए रुद्रट, बी भामा, सी राजशेखर और डी दंडी। सही विकल्प क्या है? राजशेखर। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है? ए प्रतिदर्श, बी काव्य शास्त्र, सी काव्यादर्श और डी भाषा दर्श।
सही विकल्प है सी, काव्यादर्श। रसमंजरी के विरचितास्ति, रसमंजरी किसके द्वारा लिखा गया? ए सिंह भूपालेन, बी भानुदत्तेन, सी कर्ण परेण और डी विश्वेश्वर पंडितेन। ठीक है ना, विश्वेश्वर पंडितेन। तो सही विकल्प बताइए कौन सा है? बी है, भानुदत्तेन। ठीक है। बहुत सुबह इसको कर रहा हूं काम, तो थोड़ी सी जुकाम की शिकायत लग रही है। अलंकार सुधा निधि कर्ता अस्ति, अलंकार सुधा निधि कर्ता अस्ति, अर्थात अलंकार सुधा निधि के लेखक हैं, कर्ता कौन है, रचनाकार है कौन है? ए भट्ट भास्कर, बी जगन्नाथा, सी मम्मटा, डी सायणा। सही विकल्प क्या है? भट्ट भास्कर, ये विकल्प सही है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए श्रृंगार प्रकाश महिमभट्ट, खा व्यक्ति विवेक अप्पय दीक्षित, चित्र मीमांसा भोज, रसमंजरी रुद्र भट्ट, रसमंजरी रुद्र भट्ट। ठीक है। और पांचवा भानुभट्ट। तो बाई तरफ तो उन्होंने 4 ही प्रश्न दिया है, लेकिन विकल्प में 5 दे दिया और 5 उसके सामने दे दिया है, तो अब आप मिलाए। श्रृंगार प्रकाश किसकी है? भोज की। व्यक्ति विवेक महिमभट्ट। ठीक है। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित। ठीक है, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित। तो सही विकल्प 43 का क्या हुआ? ए हुआ। ठीक है। रसमंजरी भानुदत्त, ध्यान रखिएगा। इतना कर लिए तो आपका कुछ छूटने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अब देखिए, ये बहुत बार पूछा जा रहा है, और आजकल के तो पैटर्न में, एग्जाम का जो पैटर्न चला है इसमें तो खूब पूछ रहे हैं। कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ए काव्यशास्त्र दश रूपक काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नाट्यशास्त्र, बी नाट्यशास्त्र काव्यालंकार सूत्र वृत्ति दश रूपक काव्य प्रकाश, सी में देखिए काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नाट्यशास्त्र काव्य प्रकाश दश रूपक, डी में देखिए दश रूपक काव्य प्रकाश काव्यालंकार रस सूत्र वृत्ति और नाट्य शास्त्र। तो अब इसमें सबसे आपको मजेदार मैं तरीका बता रहा हूं भाई। नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो देखो सबसे पहले नाट्यशास्त्र किसमें है आगे? तो सिर्फ बी में है, आपका सही हो गया। उसके बाद काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है, फिर दश रूपक है और फिर काव्य प्रकाश है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक मम्मट, काव्यालंकार आनंदवर्धन, काव्य प्रकाश भामा, काव्यानुशासन हेमचंद्र। चलिए, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो आनंदवर्धन की। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की। काव्यालंकार भामा की। काव्यानुशासन हेमचंद्र की। अब बताइए सही विकल्प कौन सा हुआ? आ में देखिए दो सिर्फ यही है, तो ए ही हुआ। ठीक है, ए विकल्प आपका सही हो गया। आइए देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। रसगंगाधर यह मम्मट होगा। माँ, ठीक है, ये माँ मम्मट है, माँ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ। रसगंगाधर मम्मट है, साई दर्पण आनंदवर्धन है, काव्य प्रकाश विश्वनाथ है, वक्रोक जीतम कुंतक और पांचवा पंडित राज जगन्नाथ। कौन है? रसगंगाधर किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की है। तो आ का 5 साई दर्पण विश्वनाथ की है। तो बा का 3 यहां भी आपका ए विकल्प हो गया। कौन सा हो गया? विकल्प ए।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भामह भामहः भामहः कस्य संप्रदायस्य आचार्यः? करें, भामह किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ए औचित्य संप्रदाय से, बी रस संप्रदाय से, सी अलंकार संप्रदाय से और डी ध्वनि संप्रदाय से। सही विकल्प क्या है? अलंकार संप्रदाय। रस संप्रदाय के भरत हैं, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र जी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? ए काव्यालंकार सूत्र, बी काव्यालंकार, सी काव्यालंकार सूत्र वृत्ति और डी है काव्यादर्श। सही विकल्प बताइए फटाफट। सही विकल्प है ए काव्यालंकार सूत्र जो है वह वामन की रचना है, रीति संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति जो है उद्भट की रचना है, काव्यालंकार भामा की रचना है, काव्यादर्श दंडी की रचना है। काव्यालंकार सार संग्रह जो है उद्भट की रचना है, माफी चाहता हूं। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तक है या अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं? ए आचार्य भामा, बी आचार्य वामन, बी सी ऊपर हो गया तो इसको ऊपर नीचे ही कर दो, सी आचार्य दंडी और डी आचार्य आनंदवर्धन। तो सही विकल्प क्या है? ए है आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, रीति संप्रदाय के वामन हैं। ठीक है, दंडी भी अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं और ध्वनि संप्रदाय के आचार्य कौन है? आनंदवर्धन जी। जयदेव कस्य ग्रंथ से प्रणेता? करें, जयदेव किस ग्रंथ के प्रणेता है? ए दशरूपकम, बी चंद्रालोका, सी काव्यानुशासनम और डी औचित्य विचार चर्चा। बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सॉरी, बी विकल्प आपका सही है। सॉरी, चंद्रालोक। ठीक है ना, बाकी सब हो ही गया है, बार बार क्या एक ही चीज को। काव्यालंकारे श्लोक संख्या अस्ति। करें, काव्यालंकार में श्लोक संख्या है? ए 500, बी 400, सी 425 और डी 300। बताइए जल्दी से। बी है 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का सही विकल्प है बी 400। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काल के आधार पर देखिए ग्रंथों को समायोजित करना है। तो ए काव्यादर्श ध्वन्यालोक काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण, बी है ध्वन्यालोक काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण काव्यादर्श, सी है काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण काव्यादर्श ध्वन्यालोक, डी है साहित्य दर्पण काव्यादर्श ध्वन्यालोक काव्य प्रकाश। सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी। तो सही विकल्प है आपका ए। सबसे पहले काव्यादर्श है, फिर ध्वन्यालोक है, फिर काव्य प्रकाश है, फिर साहित्य दर्पण है। इनकी रचना जान ही रहे हैं, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट और आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, आइए। रुद्रट द्वारा लिखित अलंकार ग्रंथ का नाम है? ए काव्यालंकार, बी अलंकार सूत्रम, बी सी अलंकार सर्वस्वम और डी रसालंकार। बताइए, ए बी सी या डी? इसको काव्यालंकार सार संग्रह पूरा लिखना चाहिए था। ए विकल्प सही है। अलंकार सर्वस्वम रुय्यक की रचना है, आप जानते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं या लीलावती के रचनाकार हैं या लीलावती ग्रंथ से कर्ता कह अस्ति, या लीलावती की रचना किसने की है? लीलावती कारः अस्ति, लीलावती के रचिता। एक ही बात है। ए रामानुज, बी कौटिल्य, सी अमर्त्य सेन और डी भास्कराचार्य। तो सही विकल्प क्या है? भास्कराचार्य। ठीक है, आइए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, रामानुजाचार्य जानते ही हैं।
बड़े आपके दार्शनिक विद्वान थे। अगला देखिए प्रश्न, ए रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय युवात्मनः इति माम उक्तिम आलक्ष्य प्रस्तुतेषु अधोलिखितेषु वाक्येषु एकम असमीचीनम अस्ति। मतलब इसको लक्ष्य करके एक उक्ति नीचे लिखी गई है, जिनमें से एक जो है क्या है, समान नहीं है। इयम विश्वनाथेन प्रतिपादिता, इयम विश्वनाथेन उद्धृता, इयम गुण विषये कस्य चिदाचार्यस्य मतं प्रतिपाद्यते। डी है, इयम साहित्य दर्पण कस्यचित् अन्यस्य आचार्यस्य काव्य स्वरूपम। तो 55 का सही विकल्प आपका क्या है, ए, बी, सी या डी। असमीचीन कौन है, ए। विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित नहीं, विश्वनाथ ने सिर्फ उद्धृत किया है। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिन्वतु। ए का वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति ही जीवितम, वक्रोक्ति नहीं, वक्रोक्ति ही जीवितम भोजराजा। फिर है ख वाक्यम रसात्मकम काव्यम मम्मटः तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ विश्वनाथ निर्दोषम गुणवत् काव्यम कुंतकः। बताइए ए, बी, सी या डी। 56 का सही विकल्प कौन सा है, ए है। ठीक है, वक्रोक्त जीवितम किसने लिखा, कुंतक ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम या काव्य का लक्षण विश्वनाथ का है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ सगुणावौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, ये जो है मम्मट का है। और निर्दोषम गुणवत् काव्यम या भोजराज का है काव्य का लक्षण। अलंकार सर्वस्व कारः या अलंकार सर्वस्वम कस्य कृतिरस्ति, मतलब कृति अस्ति। तो अलंकार सर्वस्वम इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ए भामा, बी रुय्यकः, सी रुद्रटः, डी प्रतिहारेन्दु राजा। तो सही विकल्प क्या है, बी है रुय्यक। बृहद संहिता के रचनाकार हैं या बृहद संहिता के रचयिता कौन है। बृहद संहितायाः कर्ता कः, बृहद संहितायाः लेखको अस्ति। बात यही है। ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी भरद्वाज, डी भास्कराचार्य। तो सही विकल्प क्या है, वराहमिहिर। ग्रह लाघव के रचयिता हैं या ग्रह लाघव कृतिरस्ति या ग्रह लाघवो लेखको रस्ति। ए गणेश दैवज्ञ, बी राम दैवज्ञ, सी गणेश कवि और बी डी है पृथु यश। तो सही विकल्प कौन सा है, ए है गणेश दैवज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिताक्षरा टीका है। मिताक्षरा नाम की टीका कहाँ मिलती है या मिताक्षरा टीका किस स्मृति की है। ए गौतम स्मृति की, बी हारीत स्मृति की, सी याज्ञवल्क्य स्मृति की और डी मनुस्मृति की। सही विकल्प है सी, याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रसिद्ध टीका मिताक्षरा टीका है। वाचस्पत्यम नामकस्य शब्दकोशस्य प्रणेता अस्ति। करें, वाचस्पत्यम नामक शब्दकोश के प्रणेता कौन है, रचयिता कौन है, लेखक कौन है। ए वाचस्पति मिश्र, बी तारानाथ तर्क वाचस्पति, सी रामनाथ तर्क वाचस्पति, डी राधाकांत देव बहादुर। तो सही विकल्प क्या है, बी है तारानाथ तर्क वाचस्पति। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, रचना है एक तरफ दिया है, एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है, आपको मिलाना है। चित्र काव्य कौस्तुक, चित्र काव्य कौतुकम, कौस्तुक नहीं कौतुकम, चित्र काव्य कौतुकम रामकरण शर्मा, संध्या, श्री राम चंद्रू दुह, गा है श्रीमत प्रताप राणायनम, राम रूप पाठका, गा है को वैरसा, आंगेटी परीक्षित शर्मा। उपर्युक्तानां साहित्याकादमी
पुरस्कृतानां रचनाम तत् रचनाकाराणाम चा समुचितानि युग्मानि कस्मिन् विकल्पे सन्ति। कह रहे हैं कि समुचित विकल्प जो है, बड़े तो जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है, ठीक है ना, और रचनाकारों का जो समुचित युग्म दिया गया उसमें समुचित मतलब सही विकल्प कौन सा है। आइए देखते हैं। तो सही विकल्प कौन सा है आपका? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संप्रदाय से प्रवर्तका, करे ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ए राजशेखरा, बी आनंदवर्धना, सी वामना और डी कुंतका। तो सही विकल्प क्या है ध्वनि संप्रदाय का? आनंदवर्धन। काव्य से आत्मा ध्वनि इन्होंने कहा है। जातकालंकार के रचयिता हैं। ए राम दैवज्ञ, बी गणेश कवि, सी वराहमिहिर और डी गणेश दैवज्ञ। तो सही विकल्प क्या है? बी है, गणेश कवि। अगला प्रश्न देखिए। निर्णय सिंधु के कर्ता हैं। निर्णय सिंधु के कर्ता हैं कौन है? या निर्णय सिंधु के रचयिता हैं। ए कमलाकर, बी कुमारिल, सी प्रभाकर और डी शंकर। सही विकल्प कौन सा है? ए कमलाकर है निर्णय सिंधु के रचयिता। मनुस्मृति के टीकाकार हैं। ए उव्वट, बी कैयट। सी महिम भट्ट, डी कुल्लूक भट्ट। सही विकल्प क्या है? डी है कुल्लूक भट्ट। सारावलीकारः विद्यते, या सारावली की रचना इन्होंने की है। ए वराहमिहिर, बी भट्टोत्पलः, सी कल्याण वर्मा, डी धुंडी राजा। ठीक है, तो अपना सही विकल्प क्या है? ए बी या सी? तो सही विकल्प है सी। ए बी सी डी में सी है, कल्याण वर्मा। सिद्धांत शिरोमणि कार हैं। ए गणेश, बी कमलाकर, सी भास्कर और डी राम दैवज्ञ। ठीक है, सही विकल्प क्या है? सी है, भास्कर है। मंदार मंजरी ग्रंथ के रचयिता है। ए सायणाचार्य, बी वेदांत देशिकः, सी राघवेंद्र तीर्था और डी व्यास तीर्था। तो अपना सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी में से बी है, वेदांत देशिक। बृहति इत्याख्य ग्रंथस्य कर्ता। बृहति इस व्याख्या ग्रंथ के कर्ता कौन है? ए प्रभाकरा, बी कुमारिला, सी मंडन मिश्र और डी शालिकनाथा। सही विकल्प है प्रभाकर। ए मीमांसा दर्शन के आचार्य थे। वेदांग ज्योतिष ग्रंथस्य रचनाम कः कृतवान। वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? या वेदांग ज्योतिषस्य प्रणेता वर्तते, या वेदांग ज्योतिषम लिखितम। ए पाणिनि, बी भास्कराचार्य, सी सीताराम झा और डी लगधा। सही विकल्प क्या है? डी लगधा। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के प्रणेता है। ए वराहमिहिर, बी वाचस्पति मिश्र, सी कालिदास और डी श्रीहर्ष। सही विकल्प है वराहमिहिर। ए विकल्प आपका सही है। आइए, मिताक्षरा के लेखक हैं या मिताक्षरा या कर्ता का। मिताक्षरा किसकी? याज्ञवल्कल नहीं, याज्ञवल्क स्मृति की टीका है। ए भवभूति, बी भरत, सी विज्ञानेश्वर और डी मम्मट। सही विकल्प है सी विज्ञानेश्वर। चतुर्वर्ग चिंतामणि के लेखक का नाम है। धर्मेश्वर, बी रघुनाथ भट्ट, सी हेमाद्रि और डी शूलपाणी।
बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, तो सही विकल्प है सी, हेमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मकोश के लेखक हैं? ए त्रिलोचन मिश्र, बी अनंत देव, सी श्रीदत्त और डी रघुनंदन। डी रघुनंदन। सही विकल्प क्या है? ए त्रिलोचन मिश्र धर्मकोश के लेखक हैं। भारतीय भाषा चिंतन के रचयिता हैं? ए भोलानाथ तिवारी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी और डी रामविलास शर्मा। बी है इसका सही विकल्प, विद्यानिवास मिश्र। एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव फिलोसफी लेखक है कौन है इस ग्रंथ के? पी.डी. गुणे, बी जम परसन, सी ब्लूमफील्ड, डी भोलानाथ तिवारी। सही विकल्प क्या है? ए है पी.डी. गुणे। मीमांसा सूत्रकारोस्ति? ए व्यास, बी गौतम, सी जैमिनी और डी कपिला। तो सही है जैमिनी, सी विकल्प सही है। कपिल जो है सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, गौतम न्याय दर्शन के। आइए, समीचीनां तालिकां चिनुत। काव्य लक्षणम, लक्षण काव्य लक्षण करता। वाक्यम रसात्मकम काव्यम वामना, रीतिरात्मा काव्यस्य विश्वनाथ, काव्यस्य आत्मा ध्वनि कुंतका, वक्रोक्ति काव्य जीवितम आनंदवर्धन। सीधा मिला लीजिए, ये रहा वामन। तो का 2 किधर है और खा का 1, ए विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दत्तक मीमांसा के प्रणेता हैं? कुबेरा, ए नंद पंडिता, बी सी है शूलपाणी, डी है प्रताप रुद्र देवा। सही विकल्प कौन सा है? ए, बी, सी या डी? नंद पंडिता, बी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मन्वर्थ मुक्तावली के रचयिता हैं या मन्वर्थ मुक्तावल्याः प्रणेतास्ति? ए मेधातिथि, बी कुल्लूकः, बी सी विज्ञानेश्वर और डी मनु। सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी में से सही विकल्प है मेधातिथि। ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता हैं या सिद्धांत शिरोमणेः कर्तास्ति? ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य, सी वराह मिहिर और डी सामंत चंद्र शेखर। क्वेश्चन नंबर 82 का सही विकल्प आपका क्या है? बी भास्कराचार्य। सूर्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ए भास्कराचार्य, बी वराह मिहिराचार्य, सी लगधाचार्य, डी आर्यभट्ट। सही विकल्प क्या है? भास्कराचार्य, सूर्य सिद्धांत के रचयिता। सिद्धांत शिरोमणि के भी रचयिता भास्कराचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विष्णु का सदागमयिक विज्ञेयत्व प्रतिपादक ग्रंथ है? ए प्रमाण लक्षणम, बी उपाधि खंडनम, सी विष्णु तत्व निर्णय और ये सी है और यहाँ डी है और कथा लक्षणम। तो सही विकल्प क्या हुआ? विष्णु तत्व निर्णय, सी विकल्प सही है। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? ए वराह मिहिर, बी कालिदास, सी वाचस्पति मिश्र, डी विष्णु शर्मा। सही विकल्प क्या है? ए है वराह मिहिर ने लिखी पंच सिद्धांतिका। दाय भाग ग्रंथ केने लिखिता है? दाय भाग ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? या दाय भाग ग्रंथ का लेखक कौन है अथवा दाय भागस्य प्रणेता? ए विज्ञानेश्वर, बी रघुनंदन, सी जीमूत वाहन और डी नीलकंठ। सही विकल्प क्या है? सी है जीमूत वाहन, वाहन नहीं वाहन। अगला प्रश्न देखिए।
भास्कराचार्य से कृतिरस्ति, भास्कराचार्य की रचना है। ए ग्रह लाघवम, बी तत्व विवेका, सी बृहत संहिता और डी सिद्धांत शिरोमणि। तो सही विकल्प आपका क्या है? डी है, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। काव्य दर्पण इति ग्रंथस्य कर्ता का, करें काव्य दर्पण इस ग्रंथ के कर्ता कौन है, प्रणेता कौन है, रचयिता कौन है, लेखक कौन है? ए विश्वेश्वर पंडित, बी राज चूड़ामणि दीक्षित, सी गोविंद ठक्कुर और डी केशव मिश्रा। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी में से बी है, राज चूड़ामणि दीक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, वराह मिहिरेण लिखिता, करें वराह मिहिर के द्वारा लिखित है, लिखा गया है, कौन सा? या वराह मिहिर विरचिता कृति का? ए सारावली, बी गोल मीमांसा, सी बृहत संहिता, डी वृदास्तु माला। 89 की सही विकल्प कौन सा है? सी बृहत संहिता, वराह मिहिर ने लिखा है। चंद्रालोक के किस प्रकार की रचना है? चंद्रालोक किस प्रकार की रचना है? लक्षण ग्रंथ, नाटक ग्रंथ, आख्यायिका, धर्म ग्रंथ, कौन सा है? ए है लक्षण ग्रंथ, काव्य शास्त्री ग्रंथ है। मुहूर्त चिंतामणिकारो विद्यते, मुहूर्त चिंतामणि के रचनाकार हैं। ए श्रीधराचार्य, बी अनंत दैवज्ञ, सी रामदैवज्ञ, डी रामाचार्य। रामाचार्य, ए बी सी या डी? तो सही विकल्प क्या है? सी है, राम दैवज्ञ। गणेश दैवज्ञस्य कृतिर विद्यते, गणेश दैवज्ञ की कृति विद्यमान है या है, कौन सी है? ग्रह चिंतामणि, ए बी है ग्रह लाघवम, सी है गोल चिंतामणि और डी है ग्रहण लाघवम। तो सही विकल्प क्या है? बी है, ग्रह लाघवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद जातक से प्रसिद्ध टीकाकारो विद्यते, करे बृहद जातक के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। ए लल्ला, बी भट्टलोलट्टा, सी कमलाकर और डी भट्टोत्पला। डी भट्टोत्पला। चलिए देखते हैं, 93 का सही विकल्प है डी भट्टोत्पला। ठीक है, ये बड़े सारे आपको नए प्रश्न मिल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुस्मृति की टीका मन्वर्थ मुक्तावली के टीकाकार कौन है? ए असहाय, बी कुल्लूक भट्ट, सी गोविंदराज और डी रामचंद्र। तो बी है कुल्लूक भट्ट जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगम शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है? ए सांकारिका, बी स्वर्ण सप्तति, डी सी ताम्र सप्तति, डी है परात्रिंशिका। परात्रिंशिका, सही विकल्प कौन सा है? डी है, परात्रिंशिका आगम शास्त्र का ग्रंथ है। यह तंत्रालोक सार के रचयिता हैं या तंत्रालोक सार के कर्ता हैं या तंत्रालोक सारस्य कर्ता का? ए अभिनवगुप्त, बी भोजराज, सी माधव, डी क्षेमेंद्र। सही विकल्प है ए अभिनवगुप्त। तंत्रालोक और तंत्रालोक सार दोनों की रचना अभिनव भारती या ध्वन्यालोक लोचन टीका, सबके रचनाकार अभिनवगुप्त जी हैं। ठीक है, लीलावती किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? ए गणित, बी विमान शास्त्र, सी भूगर्भ शास्त्र और डी खगोल शास्त्र। तो सही विकल्प है ए गणित का है, भास्कराचार्य ने लिखा। कुल्लूक भट्ट कृत मनुस्मृति टीका का नाम है? ए मन्वर्थ कल्पलता, बी मन्वर्थ प्रकाश, सी तत्व वैशारदी, डी मन्वर्थ मुक्तावली। तो सही विकल्प क्या है? डी है, मन्वर्थ मुक्तावली। यज्ञ तत्व प्रकाश के रचयिता हैं? ए पट्टाभिराम शास्त्री, बी चिन्ना स्वामी, सी मंडन मिश्र और डी बलदेव उपाध्याय। बताइए सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी में से ए है, पट्टाभिराम शास्त्री। 100वां प्रश्न देखिए,
शतक लगा दिया गया अपन लोगों ने। द फिलॉसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग के रचयिता हैं, बताइए। द फिलॉसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग के रचयिता हैं प्रोफेसर ए गौरीनाथ शास्त्री, बी प्रोफेसर अशोक शास्त्री, सी है प्रोफेसर पट्टाभिराम शास्त्री, डी है प्रोफेसर कैलाशपति शास्त्री। चलिए देखते हैं सही विकल्प क्या है। ए बी सी डी में से ए है प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए। श्री विद्या वाले ग्रंथों में जिसकी गणना होती वह है ए कर्मकांड प्रति, बी मंत्र महोदधि, सी है ग्रह शांति प्रयोग, डी और डी है, इसको बी बनाइए, इसको सी ग्रह शांति प्रयोग, और डी है श्यामास पर्या पद्धति। सही विकल्प है डी। ठीक है, 101 का सही विकल्प है श्यामास पर्या पद्धति। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। विश्वकर्म प्रकाश से संबंधित शास्त्र है, विश्वकर्म प्रकाश से, ठीक है, वास्तु शास्त्र, बी है दर्शन, सी है स्मृति और डी है काव्य। सही विकल्प 102 का है ए वास्तु शास्त्र। प्रश्न देखिए। भज गोविंद से गीत रचयिता करे, भज गोविंद गीत के रचयिता हैं, या भज गोविंदम रचयिता का, ए दिवाकर, बी रामानंद, सी आचार्य शंकर, डी रामानुजा। सी है आचार्य शंकर। अमर कोशस्य लेखका अस्ति, अमर कोश के लेखक हैं ए अमरदेव, बी अमर सिंह, सी अमरनाथा, बी अमर स्वामी। अमरदेव, अमर सिंह, अमरनाथ, अमर स्वामी कौन है? बी है अमर सिंह है। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की है। वराह मिहिर से ज्योतिष ग्रंथ से नाम करें कि वराह मिहिर के ज्योतिष ग्रंथ का नाम है ए सारावली, बी बृहद जातका, सी खंडन खंड खाद्य और बी लघु मानसा। कौन सा है सही विकल्प? बी है बृहद जातक। खंडन खंड खाद्य जो है श्रीहर्ष की रचना है। अस्मिन् ग्रंथे स्वस्थ वृत्तम वर्णितम, ए सुश्रुत काव्य, बी अष्टांग हृदय काव्य, सी चरक संहितायाम, डी चिकित्सा सार संग्रह। मतलब स्वास्थ्य से लेकर जो बातें वर्णित हैं किस काव्य में है वह बात आपसे पूछी जा रही है। तो सही विकल्प है सी है चरक संहिता में। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की अवस्था में किस ग्रंथ की रचना की? ए लीलावती, बी वेदशाला, सी ये बी है और ये सी, यहाँ उल्टा आगे पीछे हो गया। आर्यभट्टियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हुआ? बी ये सी आर्यभट्टियम। कुल्लूक भट्टेन कस्य ग्रंथ से टीका लिखता? कुल्लूक भट्ट के द्वारा किस ग्रंथ की टीका लिखी गई? ए मुंडकोपनिषद, बी यजुर्वेद, सी मनुस्मृति, डी कातंत्र व्याकरणम। सही विकल्प है सी मनुस्मृति। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए। वृत्तबोधकम शास्त्रम कथ्यते, वृत्तबोधक शास्त्र कहा गया है। ए अलंकार शास्त्रम, बी छंद शास्त्रम, सी प्रकीर्णकम और डी खंड काव्यम। सही विकल्प कौन सा है? ए बी सी या डी? तो एक छंद शास्त्रम बी है। आचार निर्णय के निर्माता हैं ए नागेश्वर, बी वेंकटेश, सी वीर राघव और डी गोपाल। कौन है? गोपाल। तो सही विकल्प क्या है? डी है गोपाल। शिव सूत्र ग्रंथ में है ए दिक् संज्ञाम, बी शक्ति चक्र संधाने, विश्व संहारा,
सी है तंतु समन्वयात, डी है तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास। सही विकल्प है बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सिद्धांत लेश संग्रह के रचयिता हैं ए मधुसूदन सरस्वती, बी प्रकाशात्म यति, सी अप्पय दीक्षित और डी श्रीहर्ष। बताइए ए बी सी डी कौन सा है? अप्पय दीक्षित। चरक संहिता क्या है? ए इतिहास ग्रंथ, बी चिकित्सा ग्रंथ, सी धार्मिक ग्रंथ और डी कथा ग्रंथ। बी है चिकित्सा ग्रंथ। प्रश्नानां सम्यक मेलनम कर्तव्यम आचार्याः सिद्धांताः। प्रश्नों का सही मेल करिए और एक तरफ आचार्य है, एक तरफ उनके सिद्धांतों को मिलाना है। ठीक है। उत्पत्तिवाद अभिनव गुप्ता, अनुमितिवाद भट्टलोलट्ट, अव्यक्तिवाद श्री शंकुका, भुक्तिवाद भट्टनायका। चलिए ए बी सी डी में कौन सा सही है? तो बी आपका विकल्प सही है। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट्ट का है, अनुमितिवाद शंकुक का है, भुक्तिवाद भट्टनायक, अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्ता। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से कर लेना। अगला प्रश्न देखिए। शौद्धोदनि नामकस्य आचार्यस्य सूत्राणां व्याख्या रूपः अलंकार ग्रंथः कः? शौद्धोदनि नामक आचार्य के सूत्रों का व्याख्या रूप अलंकार ग्रंथ कौन है? ए बौद्धालंकारः, बी अलंकार शेखरः, सी सुबोधालंकारः, डी अलंकार सर्वस्वम्। बताइए जी आप, ए बी सी या डी। अब इसमें जो है ना कंफ्यूजन है, इसमें विकल्प गलत है। अलंकार सर्वस्व रुयक की रचना है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि इसमें सही ऑप्शन नहीं है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम इत्येत लक्षणम कस्मात् परास्तम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम इत्येतत् लक्षणम कस्मात् परास्तम। ए वक्रोक्तेः दोष रूपत्वात्, बी वक्रोक्तेः काव्य गुण रूपत्वात्, सी वक्रोक्तेः अलंकार रूपत्वात्, डी वक्रोक्तेः काव्यात्म रूपत्वात्। तो सही विकल्प क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखिए और आज का अंतिम प्रश्न। वृहद जातक के रचयिता हैं ए वराहमिहिर, बी गणेश, सी रामदैवज्ञ, डी मुनीश्वर। तो सही विकल्प क्या है? वराहमिहिर। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आज आप सबके साथ हम लोगों ने इसकी विस्तार से चर्चा की है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। इनके उत्तर भी दे दिए गए हैं। आप लोग आराम से इनका अध्ययन करिए और अपनी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। यदि यह प्रयास चाणक्य इंस्पायर इंडिया का अच्छा लगा हो तो बस आप सबके लिए सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। ठीक है, और इनको जो है आप मतलब इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबाएं, जिससे नए सारे वीडियो आप तक आसानी से तुरंत पहुंच जाएं। और जो भी सुझाव हो, यदि वीडियो पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, या कोई आपकी जिज्ञासा हो, शंका हो, सबके लिए जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग संदेश अपना मैसेज जरूर भेजिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।